हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अमरेश कुमार सुमन। और आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्स एंड फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स लक्ष्य और चरण। डिजास्टर मैनेजमेंट का लक्ष्य और चरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्स एंड फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंधन के लक्ष्य। तो आपदा प्रबंधन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है खतरों से होने वाले क्षतियों को कम करना अथवा उससे बचाव। मतलब कि जो भी आपदा के कारण क्षति होती है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं तथा उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड नंबर में इसके शिकार लोगों की उचित सहायता सुनिश्चित करना। मतलब जो भी आपदा के कारण जो भी लोग उसके शिकार हुए हैं, जो भी जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी क्या उचित सहायता कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं, तो उसको करना। उसके बाद फिर थर्ड में स्थिति को द्रुत एवं प्रभावी ढंग से सामान्य करना। जो भी स्थिति होती है आपदा के कारण, आपदा के बाद जो स्थिति होती है तो उसको किस तरह से हम लोग सामान्य कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में ला सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में फिर जानेंगे। तो हम लोग अभी जानेंगे फेजेस के बारे में, चरण के बारे में। आपदा के कितने चरण होते हैं। तो मुख्य रूप से आपदा के 4 चरण होते हैं, जिस यहाँ पे हम बता रहे हैं इंग्लिश में। तो मिटिगेशन फेज फर्स्ट होता है, सेकेंड में प्रिपेयर्डनेस फेजेज होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स फेज थर्ड में, और फोर्थ नंबर में लास्ट रिकवरी फेज। तो चलिए हम लोग इसके थोड़ा अच्छा से जानेंगे। मिटिगेशन फेज़ क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस फेज़ क्या होता है, रिस्पांस फेज़ क्या होता है और रिकवरी फेज़ क्या होता है, और इसके उदाहरण सहित। तो आपदा प्रबंधन के चरण हम लोग अब जानेंगे आपदा प्रबंधन के चरण के बारे में। तो आपदा प्रबंधन के 4 चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है न्यूनीकरण मीन्स मिटिगेशन फेज़। तो न्यूनीकरण में हम लोग क्या करते हैं, आपदा का प्रभाव कम करना। मतलब न्यूनीकरण में हम लोग यही जानेंगे कि इसमें आपदा से होने वाले जो भी प्रभाव होते हैं उसको कम कैसे किया जा सके। तो इसके अंतर्गत आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु उठाए गए चरण सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ कोड निर्मित करना, संवेदनशीलता, विश्लेषण, जोनिंग यानी क्षेत्र विभाजन तथा भू उपयोग प्रबंधन, नविरोधात्मक स्वास्थ्य रक्षा एवं जन शिक्षा। उसके बाद सेकेंड फेज़ हम लोग का आता है तैयारी, मतलब प्रिपेयर्डनेस फेज़। तो हम लोग तैयारी प्रिपेयर्डनेस फेज़ में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आपदा के विरुद्ध प्रत्युत्तर की योजना शामिल है। मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, आपदा के विरुद्ध प्रत्युत्तर की योजना। प्रत्युत्तर मीन्स रिस्पॉन्स, जो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। प्रत्युत्तर मीन्स होता है रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया होता है। तो इसमें प्रतिक्रिया की योजना शामिल होता है, मीन्स प्रत्युत्तर के। इसके अंतर्गत योजना की तैयारी, आपातकालीन अभ्यास अथवा प्रशिक्षण एवं चेतावनी प्रणाली सम्मिलित होती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होती हैं, योजना की तैयारी करना, आपातकालीन अभ्यास अथवा प्रशिक्षण एवं चेतावनी प्रणाली। तो थर्ड फेज क्या है इसका, प्रत्युत्तर मीन्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया। तो प्रत्युत्तर के अंतर्गत आपदा के फलस्वरूप उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए सम्मिलित है। प्रत्युत्तर के अंतर्गत आपदा के फलस्वरूप उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए प्रयास सम्मिलित हैं। जो भी आपदा आता है तो प्रत्युत्तर के अंतर्गत उनके खतरों को हम कैसे कम कर सकते हैं उसका प्रयास करना है। इसमें खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन सहायता सम्मिलित है। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं खतरों को कम करने के लिए। इसमें खोज एवं बचाव, खोज का काम कर सकते हैं
या बचाव का काम कर सकते हैं अथवा आपातकालीन सहायता का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी फेज। तो रिकवरी के अंतर्गत समुदाय के सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए संसाधनों के सृजन हेतु किए गए उपाय शामिल हैं। मतलब वैसे कोई भी उपाय जिसको क्या कि समुदाय के सामान्य स्थिति में लाने के लिए किया जाता है, तो उसको रिकवरी फेज के लिए हम शामिल करते हैं उसमें। तो इन उपायों में अस्थायी भवन, अनुदान तथा चिकित्सा सुविधा शामिल हो सकती है। मतलब इस उपायों में हम लोग क्या क्या करते हैं, अस्थायी भवन या अनुदान मतलब कुछ दान देने के लिए, या तो फिर तथा चिकित्सा सुविधा शामिल हो सकती है, या फिर हम उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर ठीक है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं इंग्लिश में कुछ आपके सामने इस तरह का स्टेटस दिया हुआ है, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन में देख सकते हैं हज़ार्ड रिस्क एनालिसिस या रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन। और प्रिपेयर्डनेस में हम लोग देख सकते हैं EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें है, प्लान्स है, अरेंजमेंट्स है, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेज। फिर है रिस्पॉन्स में क्या, सिचुएशन एस्टैब्लिशमेंट। इसमें हम लोग इस सिचुएशन एस्टैब्लिश्ड मतलब सिचुएशन को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिकवरी। इसमें हीलिंग, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे इंग्लिश में प्रिपेयर्डनेस के बारे में, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन और इसका कुछ एग्जाम्पल पहले हम लोग हिंदी में देखे थे, उसके बाद ये इंग्लिश में है। एक्टिविटीज़, प्रिपेयर्डनेस में क्या है, एक्टिविटीज़ प्रायर टू ए डिजास्टर, मतलब वैसे एक्टिविटीज़ जो डिजास्टर के पहले हम लोग करते हैं। तो इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है प्रिपेयर्डनेस, प्लान्स, इमरजेंसी, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, वार्निंग सिस्टम। तो ये सब हम हिंदी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे इसके बारे में हम लोग फिर से जानेंगे। ठीक है।